जो नीचे स्टैंड है ना वो टाइट होता होगा ना किसी वजह से। नहीं ये लूज ही आया ये है। लूज ही आया है तो ये खराब आया है इसका। हाँ हाँ अब सही है। थोड़ा डिफेक्टेड लगता है। चलिए हो रही है। नहीं सही ऐसे होगा, ये ऐसे होगा या कुछ दिक्कत होगी शायद। ठीक है ना, अब कर देखो इधर उधर देखो, इसे लगा के देखो। नहीं सही है। हो रही है। अच्छा एक घूमता नहीं है ना, बटन से वाला घूमता भी है। अब हो रही है। हाँ बोली गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लीजिएगा जी, हाथ लगाइएगा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यशेषा पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यशेषा पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बोली गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शतपति भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चलेगा, आगे चल के प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु सदैव आप ऐसी कृपा बनाए रखें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। लीजिएगा, आप सब माला से हाथ लगाइएगा, फिर मैं कह रहा हूँ तरीके से, है ना, नहीं तो आप माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। माल्या अर्पणमस्तु सम्पूजयामि स्वस्तिकेभ्यः वर्ततेभ्यः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं। उधर से मेरा आराम से बना दोगे, गिरा मत देना बस, दीपक को दिक्कत नहीं। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दर्शनशानं ज्ञानिनामाना। ठीक है, ठीक है। सर्वे देवगणा कृपाकरं च माल्या अर्पणमस्तु। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। साइड में है तो आराम से कर लीजिएगा, गिर न जाए वो, चाहे लंबी कर लो, आगे तक गिर जाए। हाँ सही कर। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले कलश भगवान की जय। बोले कलश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। 5 गणाओं में आप प्रसाद निकालिएगा। ये वाला भी? हाँ ये इसको नहीं। कसार एक बार निकाल लो, एक लोना में, इसमें इनका बोल हो जाएगा सारे राम जी का। बाकी में सब में फल और एक एक मिठाई होगा। मिठाई कहाँ है अनुष्ठान? मिठाई वो अच्छा ये अलग होती है कथा ना, कार्तिकी वाली जो पहले जिसमें वहाँ करते थे। नहीं वही होती है। अच्छा वो कार्तिक की पूर्णमासी। कार्तिक की पूर्णमासी कथा तो वही है। अगर आप कार्तिक स्नान किया है पूरे महीने, हाँ तो वो आप डेली जो सुनते हो ना, डेली आपने पढ़ी थी। हाँ डेली पढ़ी थी, किताब पढ़ते ना पूरे 35 की होती है। हाँ। 1.25 महीने की। आज पूरी हो गई, आज 35 पार्ट था। हाँ ऐसे। उसके बाद जब पूर्णमासी आती है तो फिर उसमें केवल और तो शादी का वो करना होता है, 8 बजे करके दिया जला के फिर दीप चांद। ठीक है।
कीर्तन हो गए। वैसे तो सुबह कुछ मम्मी। डेली करती हूँ, हाँ ठीक है। बट एक आपको भी करूंगी अभी। हाँ वो आप प्रतिवर्ष की तरह करते हैं। हाँ वही की तरह। एक में रखते हैं कि सब में थोड़ा रखते हैं? एक मैं ठाकुर जी की मैं खरीद रख दूँ बस, बाकी ठीक तो है। क्या करूँ? ठीक है। बाकी सब में एक एक फल रखूँ। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो। जिस चीज में से आप निकलते हो ना कुछ दिन, चाहे आप लगातार कंटिन्यू आपने जाप किया, जैसे आपने कार्तिक स्नान किया, तो आपको क्या रहेगा कुछ दिन डेली की उठने की वही आदत है, और वही मन में चलता रहेगा कि मुझे यार सुबह जल्दी जगना है, नहाना है और कार्तिक स्नान करना है। बोले गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। इसको तुंबुल बोलते हैं ना? तांबुल। तांबुल। सारे भगवान को पसंद है ना ये क्या है, प्रसाद लगने के बाद में आजकल होटल पे सुविधा है ना, वो मिलेगी ना आपको खाने के लिए, शुद्धि के लिए मसाला मिश्री वगैरह और सौंफ वगैरह, तो क्यों मुख शुद्धि के लिए। अच्छा, ये प्रभु की मुख शुद्धि के लिए, भोजन उपरांत मुख शुद्धि। इंडिया में भोजन उपरांत मान लो थोड़ा सा भी अन्न का वो रह जाता है मुख में, तो हमारे लिए भी नियम यही है कि हमें मुख शुद्धि करनी चाहिए। भूल के तो कर लेते हैं, फिर भी उसके बाद भी रह जाता है, रोज तो नहीं कर सकते ना, तो उसके बाद अगर ऐसे चबाते रहते हैं तो मुख शुद्धि। बोले गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। फिर आप एक तो उठाइएगा और भगवान को बुलवाएंगे। हरि ओम नाभ्यासिदन्तरिज्योतियो समर्दता बुद्धिय मूर्छ श्रोता तथा लोकन अकलवन्ना अकलवयन्न। नमो नमस्ते। कसार कौन से में वो सारी तो नहीं, वो तो मैंने गणेश जी का है ना, गणेश जी को प्रथम है। स्वस्तिके भ्यानवर्धन संपूज्य में ब्रह्मणाभ्यासिदन्तरिज्योतियो समर्दता पद्म्यां भूमृतसा श्रोता तथा लोकान्नगरवन्नः। अन्नपूर्णे स्नापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्धिर्भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरवान् देवस्य भक्तस्य स्वदेशो भुवनस्त्रियं स्वदेशो भुवनस्त्रियं। सकल कामना शरस्यान् वरदेभ्यो संपूजयामि च स्वस्तिके ब्रह्मणेभ्यो नमः। थोड़ा सा लेकर के आप जल छोड़ेंगे। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि च। केशवाय नारायणाय माधवाय नमः। प्राण अपान व्यान समानाय स्वाहा। उसके बाद कुछ दक्षिणा लेकर के छोड़ेंगे, आप चढ़ावेंगे। हिरण्यामृणां हरण्यं स्वर्णारयतस्याम चंद्रामृणं लक्ष्मीराधवेदो माभ ताम अवजवेदो लक्ष्मीवर्मगामिनीस्तवण्यमिन्दगामशुम्भर्धनं गामश्वं पुरुषानं। यहाँ रख लो खोल के, जब मांगेंगे मैं देती रहूंगी। बस बोली गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की प्रार्थना कीजिएगा हाथ जोड़ के। प्रभु हमारे इस प्रसाद को स्वीकार करें, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, हमारी इस सेवा को आप स्वीकार करें और सदैव अपना आशीर्वाद समस्त प्रकार से मंगल कामना के साथ हम बनाए रखे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय ईश्वर प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय
नागार्णाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं शुक्रधनां भुवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयस्थबुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजना प्रवश्य लज्जा तान्त्वनताशम परिपालयते विश्वम्। भगवान बालकृष्ण से आप प्रार्थना करोगे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो भजते गोपालचूड़ामणि श्री गोपालचूड़ामणि। नवग्रहों से प्रार्थना। सूर्य सौर्यमतेन्दुरुच पदमीं शन्मङ्गलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधं कुरु जुगृतां शुक्रं शुभं शंसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतो कुलस्य नितिः नित्यं प्रीतिकरः भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वेऽनुकूलाग्रह। बोले गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्ते कृपा देव उमं च हे नारायण स्वीकृतं वासुदेवं च हे नारायण देवता श्री नारायण देवता। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलेगा। अब हम और आप कथा को श्रवण करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए। अब शुरू होगी। अभी तक क्या था? टेलर शुरुआत है पर कह रहे हैं अब तक क्या था। पूजा छोटे बच्चे वाली हरकतें करते हैं। पूजा कौन थी? कौन है ये पूजा? चलेगा। तो आप कथा श्रवण करेंगे। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादया श्रोतख्याय कथासारं मम कर्णरसायनम्। तो एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 समस्त ऋषि विराजमान हुए। सारे ऋषियों ने सूती महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु हमें आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं और कृपा करके प्रभु ऐसा कोई उत्तम उपाय बतावें, ऐसी कोई विशेष पूजा अर्चना जप और तप बतावें जिसे करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होवे, विशेष कृपा की प्राप्ति होवे। बड़े प्रसन्न हुए सूती महाराज। हे ऋषिगणों, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। कौन से व्रत के बारे में बताया? सत्य नारायण भगवान के व्रत के बारे में, जिसे करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, भगवान की शरणागति प्राप्त होगी और कलयुग के अंतर्गत विशेष प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु कृपा करके बतावें इस व्रत को कैसे करें। सबसे पहले बताते हैं कि इस व्रत को जिस दिन आपको समय हो उस दिन आप परमात्मा का व्रत करें, अर्थात किसी भी दिन में करें, किसी भी तिथि में करें, किसी भी दिवस के अंतर्गत करें। अब कहते हैं प्रभु कैसे करें? बोले भगवान का पंचामृत से स्नान करावें, उसी को प्रसाद में लेवें और आटे को भूंज करके प्रसाद तैयार करें जब कोई प्रसाद नहीं है तो, और भगवान का उसको आप भोग लगा दें। जब कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं प्रभु क्या फल की प्राप्ति होती है? सौभाग्यादि संधिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। सौभाग्य देने वाला मंगलमय व्रत है, ऐश्वर्य देने वाला है, भक्ति देने वाला है, शक्ति देने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं
कि प्रभु आपने बड़े उत्तम व्रत के बारे में बताया, इस व्रत को सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तब कहते हैं प्रभु इस व्रत को सबसे पहले अमुक ब्राह्मण ने किया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। ये पुष्प तो आप चाह ही लेंगे, अगले द्वारा से लेंगे, क्योंकि पहले अध्याय में केवल इतना ही बताया कैसे व्रत करना चाहिए, क्या फल की प्राप्ति होती है। बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि आगे चल करके फूल द्वारा से लीजिएगा, हर अध्याय का आपको फूल लेना है। सबसे पहला व्रत किसने किया? शतानंद नाम ब्रह्मणोस्मि। शतानंद नाम के ब्राह्मण ने व्रत किया है। दूसरे अध्याय में एक बार उनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई, भिक्षाटन करने के लिए वो नगर में गए। जब उन्होंने इतना भिक्षाटन किया तो परमात्मा ने देखा ब्राह्मण संत होकर के भी इतनी भिक्षा कर रहा है। कथा तो आप आराम से पढ़िए, उनको कितनी देर हो रही हो चाहे। क्या बात है, बोलवा के बिहारी लाल की। पूरा ये करिए। ठीक है, बैठे रहो कीर्तन जी। भी, हाँ। बैठे रहो तो बोली गणपति भगवान की जय। चलो चलो कीर्तन भी कराऊंगा। हाँ। तो दूसरे अध्याय में सबसे पहले व्रत किसने किया? ब्राह्मण ने। भिक्षाटन करने गए, परमात्मा ने देखा भिक्षा बहुत ज्यादा कर रहा है। परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए, पूछा हे ब्राह्मण इतना भिक्षाटन क्यों करते हो? प्रभु परिवार काफी बड़ा है तो करना ही पड़ेगा। बोली गणपति भगवान की जय। जब उन्होंने इतना भिक्षाटन किया तो परमात्मा ने कहा कि हे विप्र, एक का व्रत करना। कौन सा व्रत करना? सत्य नारायण भगवान का। उनका जब आप व्रत करोगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। परमात्मा सदैव आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु मैं अवश्य करूंगा। ये तो कृपा होगी, प्रभु कटे लगते परेशान हो गए, है ना। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे व्रत करूं? तो परमात्मा ने व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि प्रभु मैं अवश्य व्रत करूंगा, अवश्य करूंगा और अवश्य करूंगा। आज उसने जो भी आटा इत्यादि मांगा था उसी को घर ले जा करके उसका प्रसाद तैयार किया और सारे भाइयों को बंधुओं को बुला करके उसने परमात्मा का व्रत किया। बड़े प्रसन्न हुए। अब परमात्मा ने कृपा भी करी कि अगले दिन से धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्थाएं ठीक होती है। जब उनके घर में धन संपदा सुख संपदा आई तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर, मैं आज के बाद कभी भी आपका व्रत छोड़ूंगा नहीं, सदैव आपका व्रत करता रहूंगा। धीरे धीरे जब घर में सुख संपदा आई और समय निकलता गया तो विचार किया कि प्रभु मुझे द्वारा से भी आपका व्रत करना चाहिए। अगले महीने भी ब्राह्मण ने सारे भाइयों को बंधुओं को बुला करके परमात्मा का व्रत किया। बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर। अब ब्राह्मण जब व्रत कर रहे थे तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उनके द्वार पे आया। लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो प्रसन्न हुआ। प्रभु मैं भी प्रसाद स्वीकार करना चाहता हूँ। तो लकड़ी बेचने वाला वही बैठा, कथा पूर्ण हुई, व्रत पूर्ण हुआ, प्रसाद लिया और जाना कि प्रभु इस व्रत को आप क्यों करते हो, क्या फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने बताया कि भैया जिस इच्छा से आप व्रत करोगे, जिस प्रार्थना से आप व्रत करोगे, वो समस्त इच्छाएं समस्त प्रार्थनाएं आपकी पूर्ण होवेंगी। बोलिए गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रसन्न हुआ, प्रभु बड़ी कृपा की आपने। अब तो कहते हैं कि लकड़ी बेचने वाले ने कहा कि मैं भी व्रत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा व्यापार अच्छी तरह से चल जावे। लकड़ी बेचने वाले ने भी संकल्प लिया, लकड़ी का गट्ठर उठाया, सिर पर रखा, नगर में गया है। परमात्मा ने आज ऐसी कृपा करी कि जब वो 5 रुपए मान लो कमाता हो तो आज उसे और 10 रुपए की प्राप्ति हुई। प्रसन्न हुआ, प्रभु इतना धन तो मैंने कभी कमाया ही नहीं, आपने बड़ी कृपा करी है, तो मैं भी आपका व्रत अवश्य करूंगा। मन में संकल्प लिया, विचार किया, सारी सामग्री लेकर के धीरे धीरे अपने घर की ओर पहुंचे। घर जाकर के भाइयों को बुला करके, बंधुओं को बुला करके, सारे परिवारजनों को बुला करके उसने ही परमात्मा का व्रत किया। किसने किया?
लकड़ी बेचने वाले लकड़हारी। जब उसने व्रत किया और व्यापार शुरू किया, अगले दिन से इतना धन प्राप्त हुआ कि प्रभु आज तक मुझे इतना प्राप्त ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार अग्रसर बढ़ता रहा, उन्नति होती रही व्यापार में। तो फिर उन्होंने कभी अपना व्रत छोड़ा नहीं, जब भी समय मिलता करते रहते। परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि जब उनकी पूर्ण जीवन लीला हुई तो अपने चरणों की शरणागति प्राप्त कराई। बोली गणपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नाथ।